नांदेड़ शहर व जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था, लेकिन अब बारिश न होने की वजह से अब कुछ इलाकों में जमा पानी नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ इलाकों में कुछ हद तक जमा पानी दिखाई दे रहा है। जमा पानी कम होने पर इन इलाकों में बहुत ज़्यादा कीचड़ और गंदगी दिखाई दे रही है। श्रावस्ती नगर, सादत नगर, मिल्लत नगर, इस्लामपुरा, बरकतपुरा और दीगर इलाकों में जमा पानी कम होने पर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है। इन इलाकों के लोगों ने इंतजामिया और कारपोरेटर से मुतालबा किया है कि वो साफ सफाई करवाए ताकि लोगों को मुश्किलात पेश ना आए। अरे इतना मांग है हमारे पूरे इधर की गली की हमारे कि हमारी इतनी रोड बना के दे दो, हमको जाने आने का हमारा मसला निकाल के दो, रोड पे कुछ डालो। बहुत चिकड़ है, कांटे चुपके हमारी बच्चों के दवाखाने डिलीवरियाँ बहुत परेशानियाँ हो रही हमारे, इसके वजह से हमको खाली रोड बना के दो। और नाले पे है कि नहीं वो पाइपा 4-5 जो भी पाइप लगते हमको उतने पाइपा डाल के दो। पानी का तो मसला कोई हल नहीं कर सकते, खाली इतना मसला हमारा हल करो। अशोक राव साहब करो, जो भी है तुम बड़े लोग वो हमारा इतना मसला हल करो। जाने आना बिल्कुल नहीं हो रहा, हमको आना नहीं हो रहा, जाना नहीं हो रहा। हमारे पूरे खांदे के ऊपर पानी है, चिक्कड़ बोले तो घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर, अब भी घुटने के उतना चिक्कड़ है हमारे पास। हमको आने आ रहा नहीं, जाने आ रहा नहीं। उधर से जंगल में से जाके, उधर से खबरस्तान करने से जाके इधर से कैसा तो भी निकले हम लोग। मालूम क्या इतनी मुश्किलों में है हम लोग वहाँ पे है तो कोई आ रहे ना, देख रहे ना, कर रहे। गड्ढे हमारे कंबर के उत्ते हो गए, हमको आने जाने नहीं आ रहा। पूरा भाई के चलेगा सब यहाँ से। हाँ, हर खाली आते क्या वोट लेने को हाथा जोड़ के, सांपा निकल रहे, बिछुआ निकल रहे, घरों में काट रहे हमारे बच्चों को निकल के। हाँ, ये 8-9 दिन हो गए आज। पूरा देखो ना जरा यहाँ की, बताओ ना न्यूज़ पे ये जरा सा इधर की गली कैसे गड्ढे है, तो बुड्ढों को जाने आ रहा ना बच्चों को जाने आ रहा। खाने पीने को भी बैठ जा रहे हम घरों में एक जगह। मालूम क्या कोई दुख देख रहे नहीं। आज हाथा जोड़ के आते, थैले लेके जाते, 2 किलो राशन नहीं देके जाते। एरिया का नाम श्रावस्ती नगर है हमारा। मालूम है क्या, नाले से लेके उधर तक के पूरे लोग परेशान है सब। सादत नगर है, मस्जिद के आगे की गली तो कोई देखते नहीं, फुकट आके। इसी तरह नांदेड़ शहर के विष्णुनगर के इलाके में भी कुछ हद तक पानी जमा है और गंदगी दिखाई दे रही है। इस इलाके के लोगों ने भी इंतजामिया और कारपोरेटर से मुतालबा किया है कि वो जल्द विष्णुनगर इलाके में साफ सफाई करवाए। पालिका सर्व कर्मचारी आणि नगरसेवकांना अशी विनंती आहे की मागच्या 8 दिवसापासून अशाच रीतीने पाणी साचलेलं आहे। लोकांच्या गोरगरिबाच्या घरात जाऊन पाणी साचून बिमार पडत आहेत आणि कितीतरी लोक अशी बिमार असल्यामुळे मोठ्या दुर्घटनेपासून महानगरपालिका आणि नगरसेवकाला विनंती आहे की याने ही साफसफाई करून देण्यात यावी आणि लाईन व्यवस्थित करून देण्यात यावी, ही नम्र विनंती आहे। मला लय आलं नाही पाण्यासाठी, घरात सगळं पाणी आलं रोडाचा। तुम्ही ह्या पाण्यात पडले म्हणून सांगण्यात येत आहे नागरिकांकडून? पडले रोडला पडले नाही इकडं। हे बघा, विष्णुनगर मध्ये साधं घराच्या बाहेर शाळेला कुठंच जाता येत नाही, लहान लेकरांनाही पाठवता येत नाही। घरामध्ये 4 दिवस झालं आम्ही आहोत, पण बाहेर जायला तर जास्तच नाही। आज थोडं फार उघडलेलं आहे, पण घरामध्ये पाणी जसं तसं आहे, तुम्ही पाहू शकता। कसं करावं, कसं राहावं? हां, पाईपलाईन जर मोठी असती तर एवढा त्रास झाला नसता। शाळा, कॉलेज सगळंच बुडलेलं आहे आणि घरात सुद्धा राहिलं तरी राशन कसं आणणार आहेत माणसं? तुम्ही आमच्या माध्यमातून आम्ही हे करतो की हे नेहमीचा त्रास झालेला आहे आणि लवकरात लवकर ह्याच्यावर काहीतरी पर्याय काढावा। काय तुमचे लेकर आहेत, बाळ आहेत, पाणी सगळं घरात शिरलेत, लेकर बाळ असं याच्यामध्ये खेळायले पाण्यामध्ये। उद्या आजारी बिजारी पडले तरी किती, आम्हाला मोठा लाईन करून द्या, पाईपलाईन मोठा घालून द्या। हां, डॅन्स मोठे करून द्यायचे आम्हाला या लेणीला। पूर्ण घरोघरी पाणी साचले किती, म्हणून असं सहन करा म्हणाले। 2 वर्ष झालं आता आम्हाला। हां, आता कसंही करू या आणि बघून जा तुम्ही। परवा म्हणले हो म्हणले, येते म्हणले, काहीच केलं नाही तुम्ही लोक। एवढंच आहे बघा, येऊन घरात सगळ्या घरोघरी बघून जा। नुसतं पाण्यामध्ये लेकरं बाळा परेशानीमध्ये येत आम्ही, असं घराच्या पाऊल नाही टाकता येईल आम्हाला। आमची लेकरं लहान लहान आजारी पडले, तापीनं पडले, ते कोणी घेणार आहेत आता? आम्ही गरीब लोक, करून खाणार लोक आहेत, काय मोठ्या घरची नाहीत काय तर खर्च भरायला। कुठून आणावं एवढं आम्ही? गरीब घरच्या लोकांना फक्त आम्हाला डायनेक्स मोठे करून द्या आणि एक पाईपलाईन मोठं करून द्या आम्हाला। मोठा पाईपलाईन करून द्यायचं आम्हाला एअर साईडला। तिकडे कुठं पाणी, ते सगळे रोड केले, इकडे पाणी सगळं साचू द्यायला आम्हाला। तिकडे उंच केले, इकडे हे केले, ते पाणी सगळं इकडे यायलेत। इकडे आम्हाला खड्यात घातलेत, तिकडे ते लोकांना उंचात घातलेत। कसं ते
महानगरपालिकेला विनंती आहे, आणखी बलू सिंग मारायला विनंती आहे, आम्हाला लवकर येऊन करून जायचं. आणि आमची लेकरं बाळ आजच्याला 5-6 दिवस झाले, आम्ही कसं आहेत काय नाही बघा, फक्त आम्हाला मोठे मोठे लाईन करून द्या, पाईपलाईन मोठे घालून द्या, आम्हाला दुसरं काही नका. तिकडचे पाणी सगळं तिकडे उंच झालं, तिकडचे पाणी सगळं इकडे येऊन साचायलेत आम्हाला. हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।